हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हमें यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी मॉक टेस्ट पेपर है, इनके हमारे जितने भी HSSC PYQ है उनकी हम 1 बाय 1 प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 31 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना जाता है। तो किसको मानते हैं, देखते हैं। चलो ऑप्शन: चंद्र किरण, धरती, बहुरानी, चंद्रावल। तो धरती को हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना जाता है। ये कब रिलीज हुई थी? 1968 में ये रिलीज हुई थी, ठीक है। और पहली सफलतम फिल्म चंद्रावल थी जो 1984 में रिलीज हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश, कौन से नंबर पर है? 7वां। कौन सा? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 9 बड़े देश हैं कौन? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन: कंप्यूटर प्रोग्राम में सब रूटीन्स के बारे में कौन सा कथन सही है? सब रूटीन्स का अपना लोकल वेरिएबल का सेट होता है, ये बात क्या है अपनी? सही है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन या सबरूटीन प्रोग्राम निर्देशों का एक अनुक्रम है जो एक विशिष्ट कार्य करता है, जिसे एक इकाई के रूप में पैक किया जाता है, ठीक है। 34 क्वेश्चन देखो, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, 100 मान लो 96% है, तो कितना होगा? 96, यानी कि माइनस करना 96, तो 4%। क्या आएगा अपना? 4%। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 4%, कितने में से है? 96 में से, मल्टीप्लाई 100। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 छिका 24, 25, 25/6 आ गया, यानी कि 6 चौका 24। 4 किस में है? बी ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया, ठीक है। अभी चलते हैं 35 क्वेश्चन पर। देखिए 35 क्वेश्चन में क्या दिया है, लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं का विनियमित और नियंत्रित वितरण क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है? उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रणाली का प्रशासन करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सरकार लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं का विनियमित और वितरण नियंत्रित करती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1997 में की गई थी। 36 क्वेश्चन, एक निश्चित भाषा में ए को 1 बोलते हैं, बी को 2 बोलते हैं, तो इसका कोड बताना है हमें। देखो, बी को 2, आई 9 पर, डी 4 पर, 9 और फिर 3, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ गए सभी। अभी चलते हैं 37 क्वेश्चन पर। 37 क्वेश्चन क्या है, NAIS का पूर्ण रूप है, तो क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1998 से 2000 में की गई थी, ठीक है। अभी चलते हैं 38 क्वेश्चन पर। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दो तो वो राशि कितनी होगी? 800 से 920 हुई है, साधारण ब्याज कितना है? 120। 800 की राशि थी, रेट हमें निकालनी है 3 साल में 100, 0 से 0, 8 तिया 24, 24×50 110, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 5। अगर 3 होते बढ़ा देते, यानी कि 5 है, 3 और बढ़ा दी, कितनी होगी? 8। तो 800, रेट कितनी है? 8, 3 साल के लिए, 0 से 0, 8 तिया 24,
24 अट्ठा 192। तो राशि कितनी होगी 800 की, ऐड कर दो, कितनी होगी 992। कितनी हो जाएगी 992, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, जो सी ऑप्शन है। ठीक है, अभी चलते हैं 39 क्वेश्चन पर। देखो 39 में क्या दिया है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 4 दिन में करते हैं। यदि ए है जो अकेला उसे 12 दिन में करता है, एलसीएम ले लूँ 12, 4 तिये 12, 12 एकम 12। तो बी का बताना है, ए प्लस बी 3 काम कर रहे हैं एक दिन में, ए अकेला एक काम कर रहा है, तो बी कितना करेगा, 3 में से 1 गया 2, टोटल काम 12 है, बी का बताना है। तो 2 एकम 2, 2 छिके 12, तो कितने काम कर देगा बी, 6 दिन में पूरे काम को कर देगा। ठीक है, समझ गए सभी। अभी 40 क्वेश्चन। आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम की घोषणा डैश द्वारा की गई थी, किस द्वारा, नीति आयोग द्वारा। आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम की घोषणा नीति आयोग द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेत से प्रभावित हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम अनिवार्य रूप से सतत विकास लक्ष्यों को स्थानिक बनाने के उद्देश्य से है, जिससे राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। 40 क्वेश्चन देखो 41। एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है, तो साइकिल सवार की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या होगी। तो देखो 2 घंटे 30 सेकंड, 2 घंटे यानी कि 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड, टोटल सेकंड कितनी होगी 150। चाल का क्या फॉर्मूला होगा, दूरी अपॉन में समय, दूरी है 750 और समय कितना है 150 सेकंड, 0 से 0, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 5 मीटर पर सेकंड आ गया। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूंगी तो 18 अपॉन 5 तक क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई, तो 5 से 5 गया, कितना आ गया किलोमीटर पर 18 किलोमीटर पर घंटा क्या हो गया, अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए सभी। अभी देखते हैं 42 क्वेश्चन। देखो 42 में दिया है डी का कोड 4 है, कवर का ये है, तो बेसिक का बताना। देखो बेसिक बी 2 नंबर पर, ए 1 पर, एस 19 पर, आई 9 पर और एस 19 पर। 19 19 38, 9 और 1 10 48 और तो 50, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। ठीक है, समझ गए सभी। अभी चलते हैं 43 क्वेश्चन पर। IMRB का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या है इसका पूर्ण रूप, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। IMB का पूर्ण रूप इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। IMRB एक मार्केट रिसर्च, सर्वे और बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। क्या उसका नाम, महाराजा अग्रसेन। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम हिसार हवाई अड्डा था। 45 विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। यह डेल्टा पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। सुंदरवन डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदी के मुहाने पर स्थित है। सुंदरवन का नाम सुंदरी मैंग्रोव के कारण पड़ा था। 46 क्वेश्चन देखो। एक्स ने वाई का परिचय दिया। एक्स ने दिया है वाई का कि वह मेरे पिता की पोती का पति है।
वह मेरे पिता है जो पिता की पोती यानी कि उसकी बेटी होगी ना। देखो क्या दिया है, देखो एक्स ने कहा वह मेरे पिता के पिता, ठीक है, की पोती, यहाँ पोती का पति है, इनकी बहन होगी ना एक्सिस की, इसका पति क्या हो गया, बहन हुई हो गया, है ना। तो डी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं 47 क्वेश्चन पर। देखिए 47 क्वेश्चन में क्या दिया है, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्या होंगी 30 से 50 के बीच, 31, 37, 41, 43, 47। ऐड करना 1 और 7 8 और 1 9, 3 12, 12 और 7 19, 3 3 6, 6 4 10 और 4 14, 14 4 18 और 1 19। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5। तो डिवाइड कर दो अब इसको, 5 दिए 15, 5 निम 45, 39 किस में है, डी ऑप्शन में, यानी कि डी क्या हो जाएगा अपना, राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा का एकमात्र निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र किस स्थान पर स्थित है। तो ये आपका हिसार में स्थित है। हरियाणा सरकार के स्वामित्व वाला एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसका उद्घाटन 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता। तो किसने जीता था, साक्षी मलिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रम में आगे आने वाली संख्या बतानी। देखो 0 6 ऐड हो गए, अब कितने 18 ऐड हो गए, अब 36 ऐड हो गए, अब कितने ऐड हुए 60 ऐड हो गए, 60 के बाद कितने ऐड हुए, फिर 90 ऐड हो गए। अब देखो इसमें फिर करो, 6 में 18, 12 ऐड हुए, 18 ऐड हुए, 24 ऐड हुए, 30 ऐड हुए, यानी कि 6 ऐड हो गए। देखो ऐसे इसमें से ऐसे हुए हैं ऐड, ठीक है, 6 करते जाना ऐड, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन यानी कि 336 आपका राइट आ जाएगा। ठीक है, करके देखना, नहीं समझ आए तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। बालू का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप तट के पास समुद्र में एक लंबा संकरा तटबंध बन जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, सैंड बार। बालू का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप तट के पास समुद्र में एक लंबा संकरा तटबंध बन जाता है उसे सैंड बार कहा जाता है। इसका निर्माण समुद्र की लहरों द्वारा संचालित रेत अभिसरण और ज्वारीय धाराओं के द्वारा होता है। ठीक है, अभी देखते हैं 52 क्वेश्चन। प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे अक्सर हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है। तो देखो बाबू मूलचंद जैन को हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है। इन्हें प्यार से बाबूजी भी कहा जाता है। यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, सांसद और वकील के रूप में प्रसिद्ध है। 53 क्वेश्चन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन कोड क्या है। तो क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू द्वारा किए गए ऑपरेशंस को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कोड। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सीपीयू द्वारा किए गए ऑपरेशन को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कोड इंस्ट्रक्शन कोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54, हमें महत्तम समापवर्तक HCF बताना है। 108 के टुकड़े करें, 3 का क्यूब 2 स्क्वायर, 288 के करें 3 स्क्वायर 2 की पावर 5, 360 के किए मैंने 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5। तो HCF निकालना है तो कम 3 का स्क्वायर, 2 है तीनों में 2 का स्क्वायर, 5 एक में तो नहीं लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जा 36, यानी ए ऑप्शन क्या हो गया,
राइट हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं 55 क्वेश्चन पर। पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस आवरण या ढांचे को कहा जाता है? क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट। क्या बोलते हैं? अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी के सबसे बाहरी आवरण या ढांचे को अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। यह स्थल मंडल का शीर्ष घटक है। क्रस्ट का तापमान गहराई के साथ बढ़ता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी से निकले मैग्मा या लावा से होता है। सियाल, सीमा और नीफे पृथ्वी की परतें हैं। सियाल परत महाद्वीपीय अवसादी शैल के नीचे स्थित है। ठीक है, इसके मुख्य घटक सिलिका, एल्यूमिनियम। सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य घटक है, जबकि नीफे में निकेल और आयरन की अधिकता होती है। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन देखिए, फसल बीमा की दो सामान्य श्रेणियों को कहा जाता है? क्या बोलते हैं? फसल उपज बीमा और फसल राजस्व बीमा। फसल बीमा का प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को हुई थी। इस योजना में किसानों को खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% तथा वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। 57 क्वेश्चन, सी में एक फंक्शन के लिए एक एरे पारित करने के बारे में कौन सा सही है? संपूर्ण एरे को फंक्शन के लिए संदर्भ द्वारा पास किया जाता है। यदि किसी संपूर्ण एरे को किसी फंक्शन में पास करते हैं तो एरे के सभी तत्वों को फंक्शन के भीतर एक्सेस किया जाता है। 58 क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक श्रेणी, इसमें 40% भूमि क्षेत्र शामिल है। वास्तव में पूर्वी उत्तरी मैदान इन्हीं मिट्टी से बना है। किससे? जलोढ़ मिट्टी से। जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी है जो बहते हुए पानी के साथ जमा होती है या बुरबुरी होती है, जिसके कण आपस में चिपकते नहीं है। इसमें पोटास, जैविक पदार्थ, सूक्ष्म पोषक तत्वों की अधिक मात्रा और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। उत्तरी भारत के मैदान तथा नदियों के किनारे इसका विस्तार पाया जाता है। भारत के 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 59 क्वेश्चन में वेन डायग्राम बनाना है हाथी, भेड़ियों और जानवरों का। तो देखो, जानवर, हाथी, भेड़िया, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की, यानी कि जो ए है ना, इसकी बेटी है। तो तस्वीर में जो लड़की है वो क्या है? उसकी बेटी है, यानी सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, तो आज हम 60 क्वेश्चन तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपना ये भी पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तभी तो वही बात है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन आता है। ठीक है, अभी बिल्कुल भी आप कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।